नमस्ते दोस्तों। अप्सरा द वॉइस ऑफ कीर्ति में आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, निर्मला, प्रेमचंद की लिखी हुई कालजयी रचना। यह हमें समाज का दर्पण बताती है। तो इसी कहानी को चलिए शुरू करते हैं। सुनते हैं मेरी आवाज़ में। अप्सरा। यूँ तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा तो कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़ और शेर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती कि न जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक ऐसी बात हो गई जिससे बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय, लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा की बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया है, आपको खुशी से दहेज दे या ना दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जगह साई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो अंधे को आँख मिल गई। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढाँप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई। रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया। न जाने क्या होगा। उसके मन में से उमंगें नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर, अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वह अभिलाषा नहीं है, वह केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। पर यह भी जानती है बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है, माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने पर इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठ कर रोऊंगी, किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रिषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती, इन सारी झंझटों से छूट जाती। इस समय बधुआ दोनों बहनें कई सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई। उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्गी तैयार कराई हूँ। निर्मला उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना आऊँगी। कृष्णा ने कहा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज ज़रूर चलो, देखो कैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा गई। कांपती हुई आवाज़ से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले अकेले बैठे घबराता है। तुम ना चलोगी तो मैं किसके साथ जाऊंगी? यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी, किसके साथ घूमने जाएगी, बता। कृष्णा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुरा कर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी। कृष्णा, तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊँगी। निर्मला, कह तो रही हो, कोई सुनता है। कृष्णा, तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है। निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो मुझे कोई क्यों ज़बरदस्ती निकालता। कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी। हम लड़कियां हैं, हमारा घर नहीं होता। कृष्णा, तो चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा। कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब न होती तो घर से क्यों भगाई जाती। कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई क्यों नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हो। ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो। चंद्र का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा, कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना। ओहो ओहो, अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों, कितनी तो बाजे सुनेगी न, वैसे बाजे तूने कभी नहीं सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। चंदर, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी है कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी, वह तारों से लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बताना मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बात बता दो। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देख कर तेरी आंखें खुली रह जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियाँ होंगी, सचमुच की परियाँ। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चल दिए और निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा शोक हुआ। कृष्णा, जिससे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेली छोड़ के चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इतनी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद उन्हें देखने को भी तरस जाऊँ। बाग में फूल खिले हुए, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मन समेत चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई। आँख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है, सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ रह जाऊंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर दिखाई दी। वह खुशी से उछल पड़ती है। जो ही नाव घाट पर आ जाती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन जो ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लार बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्ला की खुशामद करती है, उसके पैरों पर पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कह जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। यह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। वो भयभीत होकर इधर उधर देखती है, यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोंगी आती हुई दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार, न मस्तूल। पैंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें भी पानी उछिल रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूट हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूँ या ना बैठूँ। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाओ। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने में से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाओ।
कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती, फिर प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उछलने लगती, यहाँ तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव 10 चक्कर खाने लगती है। मालूम होती है अब डूबी अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है, उसके पैर उखड़ जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाने लगती है और आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। आज के पाठ में बस इतना ही। आज का पाठ एक सवालों के साथ ख़त्म होता है। क्या लड़कियों का सच में कोई घर नहीं होता? धन्यवाद।